नमस्कार बंधुगण, आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। बंधुगण, 1 जानुआरी 2026 दिन केवल करि दियंतु एही एक मुठी धनियार महा उपाय आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त कष्ट समस्त समस्यारू आपणकु तुरंत ही मिली जीव मुक्ति। आपणकु माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्ति हेबो। आपणक जीवन रे धनर वर्षा हेबो। एहा सहित आपण मध्य बनिजिबे कोटिपति। आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होई जिवो। तेबे बंधुगण, खूब शीघ्र नुआ वर्ष 2026 रो आरंभ हेबाकु जाउअछि। तेणु एही पवित्र दिन रे जदि आपण माने केवल 2 रु 4 मिनिट समय बाहर करी एक मुठी धनियार एही प्राचीन कालरू चाली आसीथिबा महा उपायटिकु करि नियंतु, जेउ विषय रे तंत्र शास्त्र रे मध्य उल्लेख रही। तो एही उपायटिकु करिबा परे साक्षात माँ लक्ष्मी सेही आशीर्वाद एवं वरदान प्राप्ति हेबो, जहा द्वारा आपणकर जन्म जन्मांतरर दारिद्रता कष्ट समस्या सबु किछि दूर होई जिवो। तो आजिर एही भिडियो रे धनियार जे उपाय मु आपणंकु कहिबाकु जाउअछि, एहा आपणंक पई एक चमत्कारी उपाय अटे, जहार शुभ फल आपणंकु निश्चित भावरे प्राप्ति हेबो। सेथि पई आपण माने निजर फायदा पई ही भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चित देखंतु। तेबे बंधुगण, भिडियो रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल रे नुआ थिले चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखि दियंतु। तेबे बंधुगण, समस्त वेद शास्त्र रे मध्य उल्लेख रहिछि जे कौनसी शुभ दिनर आरंभ रे माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा रे रही थांती। एही दिन माँ लक्ष्मी स्वयं धरित्री रे निवास करि थांती एवं एही दिन माँ लक्ष्मींकर एही जिनिस धनियार उपाय जदि कौनसी भी व्यक्ति करि थाए तो सेही व्यक्ति को माँ लक्ष्मी स्वयं आशीर्वाद प्रदान करि थांती। तो नुआ वर्ष दिन आपण धनिया को किनिकी आपणक घर को निश्चय आणंतु एवं धनियार उपाय मध्य पालन करंतु। धनियार सीधा सड़क संबंध माँ लक्ष्मींक सहित रही थाए। शास्त्र रे मध्य उल्लेख रही जे धनियारे माँ लक्ष्मींकर दिव्य शक्ति गुड़िकर निवास रही। तंत्र शास्त्र अनुसार नुआ वर्षर प्रथम दिन रे जदि आपण एही धनियार उपायटी को सठिक मुहूर्त रे सठिक समय रे एवं सठिक विधि विधान पूर्वक करि नेउछंती, तेबे निश्चित भावरे एही उपाय को करिबा परे ही तुरंत आपणको लाभ प्राप्ति हेबो, जहा फल रे कि आपण आपणक निज जीवन रे चमत्कारी परिवर्तन मध्य देखिबाकु पाइबे। आपण जे कार्य भी आरंभ करिवे सेही कार्य रे निश्चित भावरे आपणको सफलता प्राप्ति हेबो। आपणक जीवन रे धनर वर्षा हेबो एवं माँ लक्ष्मींकर असीम कृपा मध्य आपणको प्राप्ति हेबो। तेबे एबे आसंतु जानिबा नुआ वर्षर प्रथम दिन रे करा जाउथिबा धनियार किछि चमत्कारी उपाय विषय रे। तो सबुठारु प्रथम उपायटी हेउछि, जदि आपणकर अजथा खर्च बहुत अधिक हेउछि तो सेही अजथा खर्च को कम करिबा पई एहा हेउछि आपणकर धन संचय हेबार महा उपाय। तो बंधुगण, जदि आपण जेते रोजगार कले मध्य आपण धन संचय करि पारु नाहंती, ताहा कौनसी ना कौनसी बाटरे खर्च हेइ जाउअछि। आपण जेते रोजगार कले मध्य आपणको पुणी थरे ऋण करिबाकु पडुछि एवं आपणको उपरे ऋण करजर भार मध्य बढ़ी जाउछि, तेबे से सबुको सुझिबा पई आपण समर्थ होई पारु नाहंती, किंबा जदि आपणक जीवन रे धन आसीबार मार्ग गुड़िक बंद होई जाउछि, तेबे एही धनियार उपाय को आपण नुआ वर्षर प्रथम दिन रे सठिक समय रे सठिक मुहूर्त रे थरे मात्र करि नियंतु। आपणकर समस्त समस्या दूर होई जिवो एवं आपणको माँ लक्ष्मींकर विशेष कृपा मध्य प्राप्ति हेबो। तेबे आपणको एही उपायटी को नुआ वर्ष दिन रात्रि 8 टारू 10टा भितरे एहाकु करिबार अछि।
ରାତି 8ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଏକ ମୁଠି ଧନିଆ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆଧୋଇ ହୋଇ କୌଣସି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିକି ଏହି ଉପାୟଟି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପାରିବେ ତେବେ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ, କାରଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେଦିନ କୌଣସି ତାମସିକ ଭୋଜନ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣ କୌଣସି ତାମସିକ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତର ପାଳନ କରିବେ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଏକ ମୁଠି ଧନିଆ ନେଇ ନିଜର ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋ ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ସେହି ସାମ୍ନାରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ବିଛେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏକ ମୁଠି ଧନିଆ ଆପଣ ନେଇଥିଲେ ସେହି ଧନିଆକୁ ସେହି କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାକୁ ଏକ ପୁଟୁଳି ବନେଇ ନିଜ ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ଆପଣ ନମସ୍କାର କରିବା ମୁଦ୍ରାରେ ବସନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେହି ପୁଡ଼ିଆଟିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନା ସେହି ପୁଟୁଳିଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ରାତି ସାରା ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଆପଣ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଆଲମିରାରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ସୁନା ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ସେହି ଜାଗାରେ ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଏହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ରଖିଦେବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଟାଣିବାର ଚୁମ୍ବକ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଋଣ କରଜର ଭାର ବଢ଼ିଯାଇଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଝିବାକୁ ଲାଗିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ସେହି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ନୂଆ ବାଟ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟାପାର କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବାର ମହା ଉପାୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଧନ ଧାନ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସମାଜରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଧନଜନିତ ପରି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ସେହିପରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଟି ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି ବା ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତାଙ୍କୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବଦା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଟି ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ,
तेबे एही उपायटी को आपणक नुआ वर्षर प्रथम दिन रे ही करिवार अछि। तेणु एही पवित्र नुआ वर्ष दिन ब्रह्म मुहूर्तरु आपण माने उठी निजर नित्यकर्म सारी आपण स्नान आदि कार्य समापन करि नियंतु। तापरे आपण एक शुद्ध वस्त्र परिधान करंतु, ताहा हलदिया रंगर हेउ किंबा लाल रंगर हेउ। तापरे गोटे लाल रंगर कपड़ा को नहीं सेथिरे एक मुठी धनिया रखिबे एवं निज साथीरे गोटे शुद्ध घियर दीप को नियंतु। आपणक घर निकटरे थिबा कौनसी लक्ष्मी मंदिर को आपण जांतु। तापरे माँ लक्ष्मी को सम्मुखरे आपण नेइथिबा घियर दीपटी को जलाई दियंतु। तो बंधुगण मने रखिबे, आपण मंदिर को जिबा समय रे निज साथीरे गोटे दियासिली मध्य नेइकी जिबे। कारण आपण जदि दियासिली निज साथीरे नेइकी न जाउछंती तेबे मंदिर रे जदि अन्य कोनोसी दीप जळुथिबार आपण देखंती एवं सेथिरु ही निज दीपटी को जलाई दियंती, तो तेबे आपण को कोनोसी भी लाभ प्राप्ति हेबो नाही। तो बंधुगण मने रखिबे, आपण मंदिर को जिबा समय रे निज साथीरे गोटे दियासिली मध्य नेइकी जिबे। कारण आपण जदि दियासिली निज साथीरे नेइकी जाऊ नाहांती तेबे मंदिर रे जदि अन्य कोनोसी दीप जळुथिबार आपण देखंती एवं सेथिरु ही निज दीपटी को जलाई दियंती, तो तेबे आपण को कोनोसी भी लाभ प्राप्ति हेबो नाही। केवल सेही दिन नुहे आज्ञा, आपण कोनोसी भी दिन रे जदि मंदिर जाउछंती ना तेबे दीप जालिले सबुबेले निज दियासिलीरु ही दीप अवश्य जालंतु। अन्य दीप जळुथिबा दीप को प्रज्वलन करंतु नाही। आपण सर्वदा निज दीप को गोटे निजर दियासिली काठीरे जलाइबा उचित एवं गोटे दीप जलाई सारिला परे आउ गोटे दीप को आपण हाथ धोईकी जलाइबा उचित। जदि आपण अन्य काहार दीपरु जदि आपण दीप को जालंती तो आपणकर समस्त पुण्य फल सेही व्यक्ति को प्राप्ति होई थाए। तो जदि आपण निजर पुण्य फल निजर शुभ फल प्राप्ति करिबा पई चाहुचंती तो आपण दीप नेला बेले निज सहित दियासिली मध्य निश्चय नेइकी जिबे एवं सेही दियासिली काठीरे ही दीप को जळेइबे। तो आपण जे दीप नेइथिबे सेही दीप को माँ लक्ष्मी को सम्मुखरे जळाइबे एवं माँ लक्ष्मी को ठारू आशीर्वाद प्राप्ति करिबे। माँ लक्ष्मी को निकटरे निजर समस्त समस्या को जणाइबे। माँ लक्ष्मी कौनसी मंत्र जप करिबे। तापर आपण जे पुड़ियाटी नेइथिबे सेही पुड़ियाटी को आपण माँ लक्ष्मी डाहाण चरण रे छुआई देबे। माँ लक्ष्मी को आपण प्रार्थना करिबे, हे माँ लक्ष्मी आपण मते आपणकर आशीर्वाद प्रदान करंतु। आपणकर आशीर्वाद रे मोर घर धन धान्य रे भरी जाऊ। मोर गृह रे केबे भी धन धान्य रे केबे कमी न हेउ, अशांति न हेउ। आपण मो सहित मो गृह रे सदा सर्वदा पई विराजमान हुवंतु एवं मोर गृह रे स्थायी भाव रे वास करंतु। माँ को एपरि प्रार्थना करी आपण सेही पुटुळीटी को निज साथी रे नेई आसीबे। तापरे एहाकु नेई आपण निज धन रखुथिबा स्थान रे रखिदेबे। आपण चाहिले एहाकु निज ठाकुर घरे मध्य रखि पारिबे। तो बंधुगण एपरि करिबा द्वारा धनियाटी अभिमंत्रित होई जाय थाए एवं वर्ष सारा एहा आपणଙ୍କୁ केबे भी कौनसी धन जनित समस्या किंबा गृह रे कौनसी अशांति समस्या हेबाकु देई न थाए। एहा व्यतीत आपण जदि एही उपायटी को करि नेउछंती आपणको कुंडली रे शुक्र ग्रह मध्य मजबूत होई थांती एवं आपणଙ୍କୁ शुभ फल प्रदान करि थांती, जहा फल रे कि आपणको जीवन रे धन वृद्धि हेबार आरंभ होई जिवो। एहा छड़ा आपण जेउ भी कार्य करिवे सेही कार्य रे मध्य आपणଙ୍କୁ सफलता प्राप्ति हेबो। आपणको जीवन को धन आसीबार समस्त मार्ग गुड़िक मध्य खोली जिवो। तेणु आपण निश्चित भाव रे एही उपायटी को नुआ वर्षर प्रथम दिन रे ही पालन करंतु। बंधुगण एबे आसंतु जानिबा तृतीय उपाय विषय रे। तेबे तृतीय उपायटी हेउची धन आकर्षण करिबार महा उपाय। जदि आपण माने चाहुचंती जे आपण मानक जीवन रे एते धन आसु जे आपणଙ୍କୁ केबे भी धनर अभाव न हेउ किंबा आपणଙ୍କ जीवन रे केबे हेले ऋण करज न आसु,
तेबे एही छोटिया उपायटी को निश्चित भावरे आपण नुआ वर्षर प्रथम दिन रे पालन करंतु। आपण जदि नुआ वर्ष दिन एही उपायटी को पालन करूछंती तो यह निश्चित भावरे आपणकर भाग्य को बदलाई देव, आपणकर दुर्भाग्य को सौभाग्य रे बदलाई देव। तेबे बंधुगण आपण एही उपायटी को करिबा परे आपणଙ୍କୁ साक्षात माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्ति हेबो। सेथिपाई आपण माने नुआ वर्ष दिन संध्या समय रे भल भाबरे धोई धाई होई जिवे। तापरे आपण एक शुद्ध वस्त्र परिधान करंतु, ताहा हळदिया किंबा लाल रंगर हेउ एवं सेही दिन आपण कौनसी तामसिक भोजन करिवे नाही। तेबे आपण एही सबु कार्य करि सारिबा परे आपण आपणकर पूजा घर को जांतु एवं माँ लक्ष्मी को सम्मुखरे आपण गोटिए घियर दीप को शुद्ध मनरे भक्ति भावरे प्रज्वलन करंतु। तापरे माँ लक्ष्मी को सम्मुखरे आपण एक लाल रंगर कपड़ा बिछाई दियंतु एवं सेही कपड़ा उपरे 3टी लवंग, गोटिए 1 टंकिया कॉइन एवं 1 मुठी धनिया रखी दियंतु। तापरे एही कपड़ाटी को भल भावरे बांधी आपण एक पुटुली प्रस्तुत करंतु। तापरे सेही पुटुलीटी को निज हाथ रे धरी आपण माँ लक्ष्मींकर बीज मंत्र को 11 थर जप करंतु। माँ लक्ष्मींकर बीज मंत्र हेउची ओम महालक्ष्मी नमः। एही मंत्र को आपण 11 थर जप करंतु। आपण एपरि करिबा द्वारा सेही पुटुलीटी अभिमंत्रित होई जिवो, सेथिरे माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद रहिबो। तापरे आपण सेही पुटुलीटी को नेई धन रखुथिबा स्थान रे रखि दियंतु एवं माँ लक्ष्मींक निकटरे आपण प्रार्थना करंतु, हे माँ लक्ष्मी एही पुटुलीटी मो जीवन रे धन आकर्षण करिबारे कार्य करू, मो गृह रे धन धान्य रे अभिवृद्धि हेउ। एपरि प्रार्थना करी सेही पुटुलीटी आपण निज धन रखुथिबा जागारे रखि दियंतु। आपण चाहिए एहाकु आपणकर व्यापार स्थल रे मध्य रखि पारिबे। आपणक दुकान रे जेउठारे आपण टंका पैसा को रखुचंती सेठारे मध्य एहाकु आपण रखि पारिबे। एही उपायटी को जदि आपण सठिक भाबरे करि नियंती, विश्वासर सह भक्तिर सह करि नियंती तो देखिबे एही उपायटी को करिबा परे निश्चित भावरे आपणक जीवन रे धन वृद्धि हेबा आरंभ होई जिवो। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे उन्नति हेबो एवं आपण जेउ भी कार्य करिवे सेथिरे आपणको सफलता प्राप्ति हेबो। आपणको माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्ति हेबो, जहा फल रे आपणक जीवन रे धन जनित समस्त समस्या गुड़िक दूर होई जिवो। तेबे बंधुगण निश्चित भावरे एही उपाय गुड़िक मध्यरु कौनसी गोटिए उपाय आपण नुआ वर्ष दिन आपण पालन करंतु, कारण एही उपाय गुड़िक बहुत सहज किंतु बहुत चमत्कारी एवं प्रभावशाली मध्य। एवं आपण जदि एहाको विश्वासर सहित एवं भक्तिर सहित विधि विधान पूर्वक एही उपाय गुड़िक पालन करि नेउछंती तेबे निश्चित भावरे एहार शुभ फल आपणको प्राप्ति हेबो। आशा करुछि भिडियोटी आपण माननकु निश्चित भल लागिथिबो। आजि पई रहुछि, नमस्कार।